तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारे व्रत को, व्रत की एक्सरसाइज 10.1 को, है ना। उसका सबसे पहला सवाल ये है कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो चलो व्रत बना के देख लेते हैं हम लोग फटाफट से कि भैया उसकी कितनी स्पर्श रेखा है ना। तो देखो यार मैंने एक व्रत, एक सर्कल बनाया है ना। अब इस सर्कल के मान लो मेरे से इस पॉइंट पर पूछा कि इस पॉइंट पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है ना। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई आपको, है ना। ये देखो, ये मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, ये देखो आप ऐसा। अब जब एक पॉइंट से पूछा होता ना उसने, तो मैं बोल देता कि हाँ इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन उसने ऐसा बताया ही नहीं कि एक पॉइंट से। उसने बोला इस सर्कल पे आप, इस वृत्त पे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो यार एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ये पॉइंट लेता तो यहां से खींच देता एक, मान लो मैं ये पॉइंट लेता तो मैं यहां से खींच देता, ये वाला पॉइंट लेता तो मैं यहां से खींच देता, ये पॉइंट लेता तो मैं यहां से खींच देता, ये वाला पॉइंट होता तो यहां से खींच देता। तो कोई एंड ही नहीं है, मतलब बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस सर्कल के ऊपर। तो आंसर आएगा भैया हमारा अनंत। क्या आएगा कि हाँ भैया अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। व्रत की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो यार हम एक व्रत बना लेते हैं ना, ये हमने एक व्रत बनाया। अब इसके ऊपर जाने वाली एक स्पर्श रेखा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हमने एक स्पर्श रेखा बना ली बच्चों, ठीक है। अब आप बताओ यार ये किसी एक पॉइंट से जा रही है स्पर्श रेखा, इस वाले पॉइंट से जा रही है। अब बताओ इसने कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करा, एक जगह पे प्रतिच्छेद करा है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पर, 1 पर। बात समझ में आई, ठीक है ठीक है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। अब देखो एक लाइन हमने बनाई, ध्यान से देखना, है ना। एक और लाइन बना देते हैं हम, ये लो ये लो। और वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जा रही है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब 2 बिंदुओं पर ऐसे कट करके जा रही है, इन दोनों बिंदुओं पर, है ना। मान लो ये ए पॉइंट ले लो, इसको बी पॉइंट ले लो। इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो भैया प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं इसको, आप छेदक रेखा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, छेदक रेखा भी बोल सकते हो। और इंग्लिश में इसको सिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकेंट लाइन। अच्छा सर बढ़िया, समझ में आ गया। तीसरी बात, तो एक व्रत की है ना, यहां लिख लेना आप, क्या नाम बताया मैंने आपको, जल्दी से नाम बोलो, यहां लिख लो छेदक। क्या भर लेना आप अपनी किताब के अंदर, इसको छेदक रेखा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा, कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अरे बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त के ऊपर, ठीक है। जैसे समझो कि ये एक, मैंने एक वृत्त बना लिया, है ना, ये एक वृत्त बना लिया। अब मैंने बोला कि किसी बंदे को बोला कि आप इसके ऊपर जो है पैरेलल स्पर्श रेखा खींच के बताओ, समांतर स्पर्श रेखा। तो एक ये गई, ठीक है। अच्छा सर बढ़िया। फिर किसी ने सोचा इसके समांतर बनाएंगे, तो एक ये जा रही है, ठीक है सर बढ़िया। अब किसी बच्चे ने सोचा कि यार एक काम करते हैं सर, हम तो जो है ना एक इधर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं ऐसा। तो फिर उसने इसके समांतर बनाने के लिए फिर क्या किया कि फिर भैया ये लो, ये इस पे भी बना दिया उसने ऐसा, ठीक है ऐसा। तो अब देखो क्या बोला, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, देखो एक पेड़ तो ये दिख गया, 2 पेड़ और दिख गया। अब कोई बच्चा सोचे कि सर हम तो जो है, हमको तो कुछ ऐसा बनाना है ना। जैसे समझो कि उसने सोचा कि सर हमको तो ये स्पर्श रेखा बनानी है, तो ये भी सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके समांतर बनानी है, चलो इसके समांतर बना लेते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, इसके पैरेलल जो है एक यहाँ से ये चला दी, तो हाँ ये भी सही है सर। फिर किसी एक बच्चे ने सोचा नहीं सर हमको तो इधर से घुमानी है, तो वो भी सही है। फिर कोई बोले हम तो इधर से चलाएंगे। तो कितनी हो सकती है ऐसी, बहुत सारी, इनफाइनाइट हो सकती है बेटा, बहुत सारी बनी जा सकती है ना। तो आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। कितना आएगा, अनंत स्पर्श समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अच्छा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो ये वृत्त है, ये उसकी स्पर्श रेखा है, और इसका जो ये वाला बिंदु है जहां पर ये स्पर्श कर रहा है, इसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस उभयनिष्ठ बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। क्या नाम है बेटा, स्पर्श बिंदु। बिल्कुल आप लिख लेना इन सब बातों को, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, है ना। इससे, इस एक्सरसाइज से अगर कुछ सवाल आ सकता है तो ये जरूर आ सकता है, बाकी तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इस एक्सरसाइज में, है ना। तो क्या है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखो जल्दी से देखो।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो ये वृत्त बना लिया भैया हमने, है ना, ऐसा, ये लो, ये एक सर्कल बन गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई निकालनी है। तो क्या क्या डेटा अपने को दे दिया है, देखते जाओ, है ना। ये तो वृत्त है, इस वृत्त का ये हो गया हमारा केंद्र, कौन है ये केंद्र है जिसका O नाम दे दिया मैंने, तो पढ़ते जाना बिल्कुल तसल्ली से। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, है ना, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा पर है, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है सर। तो देखो हमने एक लाइन बनाई, एक स्पर्श रेखा बना दी मैंने, है ना, वो स्पर्श रेखा बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये बिंदु P है और ये P से हमने एक स्पर्श रेखा बना दी है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा P, ये P है, ठीक है। अच्छा, इस पे एक स्पर्श रेखा हमने बना ली और वो स्पर्श रेखा कहां से चालू हो रही है, वो बिंदु Q से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, Q से स्टार्ट हो रही है। तो पढ़ो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका एक बिंदु है P पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है ना PQ, क्या नाम है स्पर्श रेखा का, PQ, ठीक है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, है ना, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो अब देखो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बना देते हैं अपन, तो देखना जरा ध्यान से, केंद्र O ये रहा और Q ये रहा, इस O से Q के बीच में एक रेखा हमने ये बना दी सर, बढ़िया सर, ठीक है। वापस से सुन लेना, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। OQ आपको कितना दे रखा है सर, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, तो आपसे PQ की लंबाई पूछी है, क्या पूछा आपसे, PQ की लंबाई पूछी है। अब यार एक बात बताओ, फटाफट मेरे को इस चीज का जवाब दे दो आप तो बस, कि यार हमारे पास में अगर मैं इस O से इस P को मिला देता हूं तो ये त्रिज्या बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो यार, ये रेडियस है कि नहीं है, ये रेडियस है, और वो हमारे को कितना दे रखा है, वो हमारे को 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और हमने पढ़ भी रखा है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। याद रखना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। किसी वृत्त में उसकी स्पर्श रेखा और उसकी त्रिज्या के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये बात अपनी खोपड़ी में फिट करके रखना, ठीक है। तो सर ये हो गया। अब आप देखो OQP एक समकोण त्रिभुज बन गया है। कौन सा त्रिभुज बन गया है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में इस 90 के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण। याद है कि भूल गए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं ना, कर्ण। इसको आप बोल दो लंब है ये, और इसको आप बोल दो कि सर ये कौन है, ये आधार है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है सर। इतना तो अब हम बहुत जोरदार तरीके से पढ़ के आए हैं, हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है इन सब में, तो ठीक है। अच्छा, कर्ण कौन है आपका, कर्ण कौन है, ये रहा कर्ण, और ये है 12, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 12 का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, ये है सर 5, ये लिख दिया सर 5 का स्क्वायर, प्लस आधार कौन है सर, आधार है PQ जो कि हमको निकालना है, तो PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये है 25 प्लस PQ का स्क्वायर। 144 में से 25 को घटाएंगे, 144 में से, एक सेकेंड, 144 माइनस 25, ठीक है, और बराबर आएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहां से देखो 144 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 119। अरे बोलो ना, 14 में से 5 गए तो 9, है ना, और यहाँ 13 में से 2 गए तो 11। तो हमारे पास में भैया PQ का स्क्वायर आ गया। मैं काम करता हूं, है ना, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, ये लो। तो PQ का स्क्वायर आ गया भैया 119। तो PQ कितना आया बताओ, PQ कितना आया, तो PQ आ गया भैया √119 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है।
ये लो पी क्यू का स्क्वायर 119 से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, लगा दिया भैया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग हमारे 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो ये लो बहुत सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब सवाल ही खत्म हो गया है, तो कोई दम वाली बात ही नहीं है। बोला कि एक वृत्त खींचना है, क्या खींचना है बेटा, एक वृत्त खींचने को बोला, तो ये खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। इस वृत्त पे उसने बोला कि आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इसको स्पर्श कर रही हो। तो ये लो सर, ये एक स्पर्श करने वाली एक स्पर्श रेखा खींच दी सर, ठीक है। अच्छा, फिर उसने बोला कि अब आपको एक और ऐसी लाइन खींचनी है ना, जो कि उसको छेद कर रही हो, छेदक कर रही हो। तो छेदक कर रही हो तो ये लो, वो यहां से जा सकती है सर, वो यहाँ ऊपर भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है सर, है ना, ऐसा। तो ये होगी हमारी छेदक रेखा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि हाँ भैया ये तो है छेदक रेखा, छेदी सिंह है, कौन है ये, छेदी सिंह है भैया। और ये है हमारी स्पर्श रेखा, कौन है ये स्पर्श रेखा है बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।